फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त रौनक और हॉरर 2 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 ऐसे फिल्मों के बारे में देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद एक दो नहीं बल्कि 50 से कई ज़्यादा मौतें हो चुकी है। फ्रेंड्स, इन 3 फिल्मों ने हॉरर फिल्म के जगत में काफ़ी ऊंचाइयों का मुकाम पा लिया है और इन फिल्मों के नाम से दुनिया भर में काफ़ी तहलका भी है। मैं आपको इन फिल्मों देखने की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन आप इन्हें अपने रिस्क पर देख सकते हैं। तो हम बिना कोई वक्त गवाए इन फिल्मों को एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, नंबर 3 पर है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। 2005 में रिलीज हुई यह हॉलीवुड फिल्म अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। 2005 के उस दौरान शायद फिल्म देखने वाले लोगों ने यह कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा जो कहानी उन्हें फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही है वो असल ज़िंदगी में इतनी डरावनी भी हो सकती है। इस फिल्म में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एमिली नाम की एक 16 साल की लड़की जो जर्मनी में रहा करती थी, उसके शरीर पर कई बुरी आत्माएं अपना बसेरा कर लेती है और उन्हीं आत्माओं से मुक्ति दिलाने के चक्कर में उस लड़की की जान तक चली जाती है। इस फिल्म में दिखाई गई असली लड़की का नाम एनालियस मिशेल था और वह एक क्रिश्चियनिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। मिशेल के साथ अजीब घटनाएं 16 साल की उम्र से ही होना शुरू हो गई थी और अकॉर्डिंग टू मिशेल के फ्रेंड, उनका यह मानना था कि मिशेल बार बार क्लास में बेहोश हो जाती थी और उसके दोस्तों ने बताया कि उस रात मिशेल अचानक अपने बिस्तर से उठती है और उसे भारीपन भी महसूस होता है। इस इंसिडेंस के 1 साल बाद वापस मिशेल को ऐसी ही परेशानियां होना शुरू हो गई थी और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया तब डॉक्टर्स को भी इसकी मूल रूप की बीमारी नहीं पता चलती है। वक्त के साथ साथ मिशेल की हालत बद से बदतर होने लगती है और शक हकीकत में तब परिवर्तित होता है जब वह पूजा पाठ के दौरान पवित्र सिंबल से दूर रहने लगती है। उसने कुछ समय बाद कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी भी खाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसके चाहने वालों की चिंता उसके लिए और भी बढ़ने लगती है। मिशेल के फैमिली मेम्बर्स ने अपनी यह चिंता एक प्रीस्ट से जताई। उन्हें प्रीस्ट बताती है कि एक्सोर्सिज्म के बाद मिशेल को पहले जैसा किया जा सकता था। वहाँ एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया 67 दिनों तक चलती है, लेकिन भूत भगाना तो दूर, उस दौरान मिशेल के शरीर में 6 अलग अलग डीमॉन्स अपना कब्जा कर लेते हैं। इस दौरान मिशेल को जंजीरों से बांधा रखा जाता था और उसे खाना पीना तक नसीब नहीं हो पाता था। एट द एंड इन ईयर 1 जुलाई 1976 मिशेल की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के बाद यह सामने आया कि मिशेल का दांत टूट चुका था और उसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान भी थे। अकॉर्डिंग टू प्रीस्ट, मौत से ठीक पहले उन्होंने मिशेल के अपर चेस्ट रीजन एंड लेग्स पर वैसे ही निशान देखे थे जैसा क्रॉस में लटकाने के दौरान जीसस के हाथों में उभरे थे। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने अपने एक एक्सपीरियंस में यह शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जब वह कास्ट कर रहे थे उसके दौरान एक्ट्रेस जेनिफर कारपेंटर्स, इनका रेडियो रात के वक्त ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता था और उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी बताया है कि रेडियो में पियर जैम, इनका आई एम स्टिल अलाइव, यह सॉन्ग बार बार रिपीट होता और उनका यह मानना था कि यह काम किसी शैतानी आत्मा का ही है एंड इट वॉज ए वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस फॉर हिम। सेकंड इंसिडेंस यह है कि इस फिल्म के पहले सेट में आग लग गई थी और सेट पर ड्रैगन के रूम को छोड़कर जहां भूत भगाने की शूट किए जानी थी उसे छोड़कर सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, जिसकी वजह से इस फिल्म की शूट 6 वीक तक डिले हो जाती है। एंड द थर्ड इंसिडेंस इस फिल्म में ऐसी एक स्क्रिप्ट लिखी थी जहां 2 एक्टर वैसिलिक मेरियसस एंड जैक मैग्रोवन, इनकी फिल्म में मौत होने वाली होती है और यहाँ फिल्म में और असल ज़िंदगी में भी इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसके अलावा फिल्म की रिलीज से पहले 7 ऐसे लोग भी थे जिनकी नेचुरल और अनएक्सप्लेन कारणों के कारण डेथ हो गई थी। दूसरे नंबर पर है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिल्म कॉन्जरिंग 2, जो 13 जुलाई 2016 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी इंग्लैंड के लंदन में 1977 के हुए एक बेहद और मशहूर भूतिया प्रकरण पर आधारित है, जिसमें कि पेगी नाम की औरत
और उनके 4 बच्चे में से सबसे छोटी लड़की जेनेट पर डेविल का साया होता है। उनकी फैमिली इस डरावनी और जानलेवा स्थिति में मशहूर घोस्ट हंटर एड एंड लॉरेन की हेल्प लेती है। यह कहानी एड एंड लॉरेन की डायरी से ली गई है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म बाकी कॉन्जरिंग फिल्म से ज़्यादा डरावनी इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ प्रेतों को बार बार दर्शाया जाता है। इस फिल्म के रिलीज़ के कुछ महीने बाद वर्ल्ड वाइड 37 लोगों की डेथ हो गई थी और जो भी लोग इस फिल्म को देखकर आए थे। इतना ही नहीं बल्कि एक इंसिडेंस अपने भारत देश से भी देखा गया है, जहाँ एक 65 ईयर ओल्ड मैन जो तमिलनाडु में रहते थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और वह यही फिल्म देख रहे थे। यह इंसिडेंस तब हुआ जब वह तिरुवनमलाई के श्री बालासुब्रमण्यम सिनेमा में द कॉन्जरिंग 2 मूवी देख रहे थे। उन्होंने यह शिकायत की कि उनके चेस्ट में क्लाइमैक्स के दौरान सीवियर पेन होने लगता है। सीवियरिटी जब ज़्यादा हो जाती है तब उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहाँ लोगों को पता चलता है कि इनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब उस आदमी की डेथ हो गई थी और हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें यह सजेस्ट करता है कि उन्हें पास के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में जाना होगा फॉर द पोस्टमार्टम पर्पस। जब वह बॉडी और बॉडी को ले जाने वाले उनके फ्रेंड हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तब वह कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुंचते ही नहीं और उनका आज तक कभी कोई पता भी नहीं चल पाया है कि वह कब तक कहाँ है। दूसरा इंसिडेंस हमें कुछ दिन बाद पता चलता है, जहाँ एक सिनेमा हॉल में एक महिला ने यह शिकायत की कि वह बुरी आत्मा को देख पा रही है और तब वह यही मूवी चल रही होती थी। उस वक्त वह काफ़ी अजीब आवाज़ें निकाल रही होती है और कुछ ऐसी हरकतें भी करती है जो नॉर्मल नहीं थी। इस सीन को पास में बैठे एक ऑडियंस ने कैप्चर किया और वो वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वीडियो में पहले नंबर पर है एंट्रम, द डेडलिएस्ट फिल्म एवर। दोस्तों, एंट्रम शब्द का यह मतलब है कि यह एक ऐसी जगह है जहां लूसीफर ने पहली बार अपने कदम रखे थे जब उसे हेवन से निकाल दिया गया था और यह प्लेस को एंट्रम कहते हैं। दोस्तों, लूसीफर को गॉड ऑफ द हेल या फिर द फर्स्ट प्रिजनर ऑफ द हेल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, 1970 में रिलीज़ हुई यह फिल्म एक कर्स यानी श्रापित फिल्म भी मानी जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। 1988 में जब यह फिल्म हंगरी के बुडापेस्ट में दिखाई जा रही थी तब उस थिएटर में ही आग लग जाती है और आमतौर पर आग थिएटर रूम में या फिर ऑपरेटिंग इंडिविजुअल की लापरवाही से ही होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। एक्सपर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें यह पता चलता है कि आग ऑडियंस की चेयर के पास में से ही लगी थी। इस फिल्म की स्टार्टिंग में ही हमें एक नोटिस दिखा जाता है जिसमें लिखा होता है कि इस फिल्म को देखने के बाद काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी और इस फिल्म को अपने रिस्क पर देखिए। एंट्रम के डायरेक्टर का यह कहना है कि फिल्म में एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल कुछ दर्शक ही देख पाते हैं और जो भी इसे देखता है उनका मरना तो निश्चित हो जाता है। इस फिल्म में हमें एक भाई और बहन की कहानी बताई है जो अपने पालतू कुत्ते की मौत से काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और वह इतने चिंतित हो जाते हैं कि किसी भी तरह अपने पालतू जानवर की आत्मा को बचाने के लिए नर्क में जाने तक का फैसला कर देते हैं। उसके बाद जो होता है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, उन दोनों भाई बहन जब नर्क में जाने का फैसला करते हैं तब उन्हें एक सुनसान जंगल में जाना होता है जहाँ काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड किया था और उन्हें वहाँ एक ऐसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है जो उनकी सबसे प्यारी चीज़ होती है। वहाँ पर उन्हें एक होल करना पड़ता है जिससे कि वह नर्क में जा सके। होल जैसा जैसा बड़ा होता है वैसे वैसे उनके लिए नर्क के रास्ते खुलते हैं। फ्रेंड्स, यह फिल्म इतनी डरावनी इसलिए बनी है क्योंकि यह बार बार डीमॉन्स, सैटेनिक, डेविल, यहाँ तक कि बेथामेट जिसका सर तो गोट का और बाकी शरीर आम आदमी जैसा होता है, वह दृश्य को भी कई बार देखने को मिलता है, वो भी बहुत डरावनी परिस्थितियों में। इस फिल्म में हमें लूसीफर जो कि द रूलर ऑफ द हेल है उसे भी देख पाते हैं। 3 सिर वाले कुत्ते को देख पाते हैं जिसका नाम सेरेब्रस था और साथ साथ एस्टेरोथ जो कि एक डेविल ट्रिनिटी है उसे भी बार बार दर्शाया जाता है।
इस फिल्म में हमें 117 बार ट्रायंगल को दर्शाया गया है, जो कि 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट को सिंबलाइज करता है। इस फिल्म के एंडिंग पार्ट तक हम व्यूअर्स यह देख पाते हैं कि भाई बहन जो हेल तक जाने के लिए कॉल करते हैं वो मर चुके थे, और आखिर में हमें एडम एंड ईव को दिखाते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बाइबल एडम एंड ईव के बाद ही यह पूरी दुनिया बनी थी, और इसका पूरा जिक्र बाइबल में भी है। इस फिल्म में हम यह देख पाते हैं कि डेविल ने एडम एंड ईव को भी मार दिया होता है, विच सिंबलाइज दैट इस पूरी दुनिया पर अब डेविल का ही राज होगा, और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, घर पर रहिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।